हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हाथ पैर का फड़कना कैसा होता है, शुभ होता है कि अशुभ होता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके हाथ पैर फड़क रहे हैं तो ये कैसा होता है, क्या ये शुभ होता है कि अशुभ होता है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मतलब होता है। अगर दाहिने हथेली का फड़क रही है आपकी, अगर पुरुष कोई है उसका दाहिना हथेली फड़क रहा है, दाहिने हाथ की हथेली, तो ये शुभ माना गया है। वहीं दाहिने हाथ का कुल्हा फड़क रहा है, कोहनी, तो ये अशुभ माना गया है। पर हर एक अवस्था में ये मान्य नहीं होता है। अगर वहीं स्त्री है, कोई स्त्री है, तो अगर उसके बाएं हाथ की हथेली फड़क रही है तो ये उसके लिए शुभ माना गया है। और वहीं उसके बाएं हाथ की का जो कोहनी है वो फड़क रहा है तो अशुभ होता है। पर प्रत्येक अवस्था में ये मान्य नहीं होता है, कुछ अवस्थाओं में ही मान्य होता है। अगर कोई स्त्री है, उसका दाहिना हाथ का जो तलवा है वो फड़क रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसके लिए अशुभ माना गया है। और वहीं कोई पुरुष है जिसका दाहिने हाथ का तलवा फड़क रहा है तो ये उसके लिए शुभ माना गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी स्त्री की बाईं आंख फड़क रही है तो उसके लिए शुभ माना गया। बायां अंग अगर कोई भी उसकी बाएं तरफ का अंग फड़क रहा है तो उसके लिए शुभ माना गया है। जबकि कोई पुरुष जिसका दाहिने तरफ का अंग कोई भी अंग फड़क रहा है उसके लिए शुभ माना गया है, उसके विपरीत अशुभ होता है, ऐसा माना गया है। पर प्रत्येक अवस्था में ये मान्य नहीं होता है। अगर आपका बार बार आँख फड़क रहा है, हमेशा दोनों आँख लगातार फड़क रही है, तो ये भी बहुत ही शुभ होता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों के लिए शुभ माना गया है। और वहीं अगर आपके माथे के अगर मध्य माथा आपका फड़क रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। और वहीं आपका पूरा माथा अगर फड़क रहा है, या फिर स्त्री है या फिर कोई पुरुष अगर पूरा माथा फड़क रहा है तो ये अशुभ होता है, ये शुभ नहीं माना गया है। और वहीं अगर कोई स्त्री या फिर पुरुष है जो कि उसकी भौवें की तरफ का माथा फड़क रहा है, या फिर उसकी भौवें की दोनों भौं फड़क रही हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ और सकारात्मक माना गया है। इन सभी का मतलब, अगर जो भी शुभ होता है उसका मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उसका परिणाम मिलेगा और आपको कहीं से आर्थिक धन लाभ हो सकता है, या फिर अपने सगे संबंधियों से आपकी भेंट हो सकती है, या फिर कोई आपका पुराना मित्र या फिर दोस्त आपसे मिलने आ सकता है। तो कोई भी स्त्री है अगर उसका वाम अंग फड़क रहा है तो इसके लिए उनके लिए शुभ माना गया है। और वहीं कोई पुरुष है अगर उनका दाहिना अंग फड़क रहा है तो उनके लिए शुभ माना गया है। वहीं इसके विपरीत अगर कोई पुरुष है उसका वाम अंग फड़क रहा है तो उसके लिए अशुभ माना गया है। और वहीं कोई स्त्री है जिसका दाहिना अंग फड़क रहा है उसके लिए अशुभ माना गया है। पर प्रत्येक अवस्था में मान्य नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वाम अंग फड़क रहा है तो ये शुभ हो जाता है, और दाहिना अंग फड़क रहा है तो अशुभ हो जाता है। आप निराश न होइए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।